बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, ये व्लॉग शुरू होने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ एक दफ़ा बस ये व्लॉग सुन लो, सिर्फ एक दफ़ा, और पूरा सुनना है। फिर उसके बाद आपका जो दिल करे फैसला कर देना। मगर ये सुनने के बाद अगर आपने कुछ ना कर सका तो फिर जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। एक सवाल, सिर्फ एक सवाल, अगर इसका जवाब मिल जाए तो पाकिस्तान की आधी करप्शन खत्म हो सकती है। इलेक्शन में जो बंदा पैसा लगाता है वो पैसा पूरा कैसे करता है, जो बंदा 10 करोड़ लगाता है वो पैसा वापस कैसे कमाता है। जनाब यही असल बीमारी है। जो 10 करोड़ लगाएगा वो 20 करोड़ रुपये पूरे करेगा। वो पैसे आपकी जेब, मेरी बिजली की बिल, महंगाई और बिजली से वो निकालते हैं। हम हुकूमतें बदलते हैं मगर सिस्टम नहीं बदलते, और जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा पाकिस्तान का हर आने वाला टाइम पहले से बुरा होगा। क्योंकि यही निज़ाम ऐसा बना हुआ है कि इसमें फ़ायदा सिर्फ ऊपर वालों को होता है और नुकसान नीचे अवाम तक आता है। इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, इसलिए मैं व्लॉगिंग शुरू की, और ये मेरा ख्वाब है। इसका हल क्या है? सबसे पहले जनाब, इलेक्शन में पैसा नहीं लगना चाहिए। ये आप जानते हो ये क्यों इस तरह का निज़ाम बना है। मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता, आप ये बेहतर जानते हैं। मेरा ये ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल में एक जॉब सेंटर बने, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहाँ जॉब ढूंढने वाले भी आए और जो जॉब जिनको चाहिए, जिन्होंने जॉब देनी है वो भी वहाँ पे आए, और वहाँ पे एक जगह में इकट्ठे हों। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे जॉब लेने वाले और देने वाले दोनों एक जगह हों, और 10 माइल के अंदर पाकिस्तान के हर यूनियन काउंसिल में उसके पास डेटा मौजूद हो। 10 माइल के अंदर जॉब कहीं भी निकले, उनको पता हो कि जनाब उनके पास डेटा ये मौजूद हो कि कहाँ पे जॉब निकली है, कितनी सरकारी जॉब है, कितनी प्राइवेट जॉब है, कितने लोगों की जॉब को ज़रूरत है, कितने लोगों को जॉब मिल चुकी है, कितने बेरोजगार हैं इस इलाके में, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, कितने रक्शे चल रहे हैं, कितनी दुकानें, शॉप्स, कितने रेस्टोरेंट, कितने होटल, तमाम डेटा जहाँ भी कोई जॉब निकले वो फ़ौरन इस यूनियन काउंसिल के प्लेटफॉर्म में आ जाए, और तमाम डेटा उसके पास, उस जॉब सेंटर के पास मौजूद होना चाहिए और लोगों तक पहुँचे। हर जॉब सेंटर अपने इलाके के अंदर हर मौके को ट्रैक करे और लोगों तक पहुँचाए। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान में जॉब है ही नहीं। अगर 100 बंदे को जॉब चाहिए तो सिर्फ एक बंदे को जॉब मिलेगी, बाकी 99% लोगों को जॉब नहीं मिलेगी। तो हमारा काम बनता है जिनको जॉब नहीं मिलती हम उनको स्किल्स सिखाएं, ताकि वो लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बन जाए। और यहाँ एक बड़ी चीज़ जिसे हम मिस कर देते हैं, ऑनलाइन काम, फ्रीलांसिंग। ये एक बहुत बड़ा, जिस वक्त हम अपने नौजवानों को वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल स्किल और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर काम करना सिखाएं, ताकि वो मर्द हो या खवातीन घर बैठकर दुनिया भर से वो पैसे कमा सके। साथ ही हम उन्हें ये भी सिखाएं कि जनाब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, यूरोप, सऊदी अरब, दुबई, अमेरिका, कनाडा, दुनिया भर में कहीं भी जॉब निकलती है तो जनाब हमें वो अपने लोकल जॉब सेंटर को बताना चाहिए कि जनाब यहाँ पे जॉब निकल आई है, या आपने स्टूडेंट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, लीगल जो प्रोसेस है, वर्क परमिट कैसे अप्लाई करना है, और वहाँ पे जॉब जाकर जॉब कैसे हासिल करनी है। साथ अगर किसी पाकिस्तानी को बाहर किसी मुल्क में जॉब चाहिए तो वो अपनी यूनियन काउंसिल को ज़रूर बताए, और इस प्लेटफॉर्म में इसकी प्रोफाइल, इसकी स्किल्स और इसकी डिमांड को रिकॉर्ड करे, और फिर बाहर मौजूद जॉब मौके के साथ इसे मैच करे, ताकि लोगों को बराह रास्त कानूनी तरीके से बैरून मुल्क जाने के मौके मिल सके और सिस्टम के जरिए कॉन्टैक्ट किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज़ ई कॉमर्स, ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। ई कॉमर्स एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आप घर में बैठे ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, जिसमें आप अपनी प्रोडक्ट बैरून मुल्क में बेच सकते हैं। उसके बाद जनाब पाकिस्तान में पेपाल नहीं है। ये पेपाल एक ऐसा अकाउंट है जिसके थ्रू आप पूरी दुनिया में अपनी प्रोडक्ट, पाकिस्तान की प्रोडक्ट आप बैरून मुल्क में बेच सकते हैं। ये पेपाल अकाउंट को हर हाल में हम लोगों को पाकिस्तान में लाना चाहिए, क्योंकि जिस वक्त ये पेपाल आएगा इसके थ्रू आपको यूरोप से, अमेरिका से जनाब जितने भी हैं वो पैसे आपको घर में बैठे हुए मिल सकते हैं। और क्योंकि ये पेपाल है ही नहीं है, खवातीन को हम लोग स्किल सिखाएं, जैसे कशीदाकारी, कढ़ाई, हैंडमेड काम, ऑनलाइन अर्निंग, वो पर्दे में रहकर घर में बैठ के वो डॉलर कमा सकती है। हम अपने बिजनेस को भी बचाएं, उन्हें आसान किस्तों में सोलर सिस्टम दें ताकि बिजली की बिल में कमी हो, लोड शेडिंग में कमी हो। और उसके बाद जनाब जो अगला मेरा प्लान है, जो मैं आपके साथ, ये मेरा ड्रीम है सारा, ये जितना मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ। उसके बाद जनाब एक ज़कात सिस्टम, और ये ज़कात सिस्टम इस तरीके से, यहाँ पे हम लोगों ने ज़कात देने वाले जनाब 1 और लेने वाले 50,000 है। हमारा कौम का इस वक्त ये अलमिया है। तो हम लोगों ने ज़कात को इस तरीके से बनाना है कि ज़कात देने वाले ज़्यादा हों और ज़कात लेने वाले कम हो। उसके लिए हम लोगों ने ये करना है कि जनाब हमने चीनी, पत्ती, आटा, घी नहीं बांटना, बल्कि उनको एक खुददार कौम बनाना है। हम लोगों ने जनाब आसान किस्तों में उनको कर्जे देने हैं। कर्जे इस तरीके से हमने देने हैं कि जनाब मैं आपको ये जॉब सेंटर आपको ये कर्जा दे रहा है, तो आप इसको वापस कैसे करोगे, आप क्या काम करोगे, आप कौन सा ऐसा सिस्टम, कौन सा बिजनेस करोगे जिसके थ्रू हमें जनाब खुददार कौम चाहिए, हमें जनाब बेकारी नहीं चाहिए, ताकि वो थोड़े थोड़े पैसे करके वो वापस करे। और इस तरीके से ज़कात इकट्ठी होती जाएगी, ज़कात बढ़ती जाएगी और हमारा सिस्टम मजबूत होता जाएगा। ये पूरा एक निज़ाम है। इस तरीके से जनाब और लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, जो जनाब बिजनेस कोई करना चाहता है या कोई अच्छा काम करना चाहे, वो पूरा एक प्लान देगा कि जनाब मैं ये कहाँ पे खर्च करूँगा, मैं किस जगह, और आसान किस्तों में वो वापस करेगा। इस तरीके से ज़कात ये बढ़ती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता लेने वाले जो है कम और देने वाले ज़्यादा होते जाएंगे। फिर उसके बाद जनाब जिस वक्त एक वक्त आएगा ये सिस्टम मजबूत हो जाएगा। फिर उसके बाद जनाब हम ओवरसीज़ को भी इस बात पर कन्वेंस करें कि आप बाहर के ममालिक में भी जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हैं आप पाकिस्तान की खरीदें, ताकि इससे जो आपको अर्निंग है वो हमारे मुल्क को इसका बेनिफिट पहुँचे। और उसके बाद जनाब जिन बंदों, जिस तरह
ओवरसीज़ मेरे जैसा बंदा पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उसके पैसे को भी बचाना जनाब बड़ा ज़रूरी है कि जिस बंदे के पास स्किल है और जिस बंदे के जो इन्वेस्टर है, इन दोनों को आपस में मिलाएं। जिस वक्त हम इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इस तरीके से जनाब एक नया बिजनेस वजूद में आएगा, एक नया सिस्टम वजूद में आएगा। ये हम लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। और उसके बाद जनाब जिस वक्त आप देखेंगे ये आहिस्ता आहिस्ता जनाब ये किस्तें जो है ये ज़कात बढ़ती जाएगी। फिर हम एक और सिस्टम लाएंगे जिसको बेनिफिट सिस्टम कहते हैं। फिर हम लोगों ने जिस वक्त जिस तरह अमेरिका यूरोप में जो 60 साल या जो मजदूर बचे हैं, जो डिसेबल है, जिनका कोई नहीं है, ये हम लोग पूरा जॉब सेंटर उसके तमाम खर्चे वो उठाएगा। लेकिन ये एक टाइम के बाद होगा, एकदम नहीं हो सकता। फिर उसके बाद जो 60 साल जिनकी उम्र है, जो बुजुर्ग है, जिनको जनाब जिनका कोई भी नहीं है, ये ज़कात सिस्टम से हम उनको फिर बेनिफिट देंगे कि जनाब आपके तमाम खर्चे अखराजात जो है ये जो है जॉब सेंटर या हुकूमत पाकिस्तान उठाएगी। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम मजबूत हो जाएगा। जिस तरह बरतानिया में, यूरोप में चाइल्ड बेनिफिट है, सोशल सिस्टम आता जा रहा है ताकि ये यूनियन काउंसिल लेवल तक पहुंचे। और जनाब अगर ये निज़ाम नाफिज हो गया, मैं आपको सर गारंटी से कहता हूँ, अगर पाकिस्तान में भूखा भी कोई कुत्ता भी कोई भूख से मर गया ना, तो आप जो मर्जी है बोलना, ये दर हकीकत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निज़ाम है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये मेरा ख्वाब है, इसलिए ये मेरा एक ड्रीम है जहाँ अमीर टैक्स देगा और गरीब पर खर्च होगा, और चाइल्ड बेनिफिट, सोशल सपोर्ट, बुनियादी जरूरत आहिस्ता आहिस्ता हर यूनियन काउंसिल लेवल तक पहुंचेगी ताकि कोई भूखा ना सोए। अगर आप वाकई तब्दीली चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। ये सवाल हर लीडर से पूछो, आपने जो पैसा इलेक्शन में जो खर्च करते हो वो पैसा वापस कैसे करते हो? अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर याद रखो, पाकिस्तान का हर आने वाला कल आज से बुरा होगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम करो। फिर आपके साथ जो हो रहा है, अगर आप सवाल नहीं पूछ रहे, फिर पाकिस्तान में जो हो रहा है ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक।